राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के दौरा पर रहे वाले हैं। तो यह दौरा करे वाले हैं बता देवन मंझनिया 2:30 बजे गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वोत्तम प्रथा जिला प्रशासन जिला के समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण पर यहाँ चर्चा करे जाही। संध्या 4:20 पर एमजी रोड में जैन दादा बाड़ी जाही सीएम विष्णुदेव साय। भगवती दीक्षा मोक्ष माला कार्यक्रम में शामिल हुई। संध्या 5:30 पर सीएम हाउस सीएम लौटाही। तो बड़े खबर बताते जी आज राजधानी रायपुर के ही 2 कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो गया है। सबसे पहले बता देवन गुड गवर्नेंस के जैन सम्मेलन छत्तीसगढ़ में चला थे, एकरे आज समापन है और समापन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो गया है। इस बीच आगू बढ़तन बता देवन कि आज 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस के बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवा के आम जनता तक पहुंचाएला आसान बनाए बर विस्तृत विचार विमर्श करे जाही। आज राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधन करी। बता देवन इस सम्मेलन में देश भर के 150 प्रतिनिधि समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ के अधिकारी घलो शामिल हुए हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए हैं। वह क्षेत्रीय सम्मेलन में कौन विषय पर चर्चा होए वाले है एला पहले ग्राफिक्स ले बताथन। तो बता देवन ग्राफिक्स के जरिए बताबो जी हाँ गुड गवर्नेंस ऊपर बड़े चर्चा छत्तीसगढ़ में चलत है। तो का चर्चा हुई, सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस के चर्चा हुई कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ में चले, नागरिक सशक्तिकरण, नागरिक कैसे अपन बात ला रख सके एक ऊपर चर्चा हुई। जिला के समग्र विकास कैसे हो सके एक ऊपर चर्चा होते। छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वोत्तम प्रथा ऊपर खलो चर्चा होते। वह जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व कैसे बढ़े, महिला मन कैसे आगू बढ़े एक ऊपर चर्चा होते और शासन प्रशासन के कामकाज कैसे सुचारू रूप ले चले एक ऊपर भी घलो यहाँ गुड गवर्नेंस में चर्चा हुआ थी। और ये बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है जी आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के महाअभियान जारी है। आपला बता देवन कि 21 नवंबर के 5.37 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। राज्य के लगभग 1.16 लाख ले अधिक किसान मन धान बेच चुके हैं। तो किसान मन धान खरीदी के एवज में होए 971 करोड़ 16 लाख के भुगतान। बता देवन 27.68 लाख किसान मन खरीफ वर्ष में पंजीयन कराई थे। तो वे बता देवन 2739 उपार्जन केंद्र में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमति मिले है। 31 जनवरी तक धान के खरीदी लगातार जारी रहे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, धान खरीदी महाअभियान छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और धान खरीदी के शुरुआती कुछ दिन में ही धान खरीदी के जिन लक्ष्य है ओला प्राप्त करते सरकार दिखाई देवत है। का लगते कि 160 लाख मीट्रिक टन धान के जिन लक्ष्य रखे गए ओकर ले पार हो जाइए असो? बिल्कुल अनुमान यही है क्योंकि 31 जनवरी तक के धान खरीदी जो है वो जारी रहने वाली है और शुरुआती हफ्ते में ही क्योंकि 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है और आज के तारीख तक के 5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की धान खरीदी जो है वो की जा चुकी है। और इस बार किसानों का अच्छा रुझान भी केंद्रों पर दिखाई दे रहा है और क्योंकि इसकी 2 बड़ी वजह ये भी है कि त्वरित रूप से वहाँ पर कुछ पैसे दिए जाते हैं जिनसे उनकी आंशिक भुगतान जो है वो किसानों का हो जाता है धान के एवज में। इसके अलावा जो उनकी पूरी राशि रहती है वो 7 दिनों के अंदर उनके खाते में स्थानांतरित की जाती है और अब तक 971 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो ट्रांसफर कर किया जा चुका है। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा किसान ने अपना धान बेच लिया है और लक्ष्य जो है क्योंकि 1,60,000 मीट्रिक टन का है तो ऐसे में बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया है। उसी का अनुमान जो धान खरीदी की रफ्तार है वो ठीक दिखाई दे रही है। आने वाले समय पे जब इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी और ज्यादा टोकन काटे जाएंगे, ज्यादा टोकन कटेंगे तो ज्यादा बड़ी संख्या पे किसान पहुंचेंगे तो वहां पर जो है बंपर खरीदी का भी जो लक्ष्य है वो रखा गया है। कुल जो धान खरीदी का अभियान है वो बहुत तेजी से है और किसान भी इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। महिमा, बिल्कुल, तो किसान मन छत्तीसगढ़ में पर्व के रूप में मनावत है और लगातार धान खरीदी जारी है। जैसे कि रोहित आप बताओ कि दिसंबर माह तेजी आ जाए एक तैयारी भी करेंगे ज्यादा टोकन काटे के। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित।
इस बीच बात अब छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट के करबो। जी हाँ, फिल्म देखे बार सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे रहे ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिल्म देखे के बाद कही ने कि बहुत बढ़िया फिल्म बने है। साबरमती रिपोर्ट ले गोधरा कांड के असलियत देश और दुनिया के सामने आवत है। सत्य के एक दिन सामने आना ही होते, इस शाश्वत सच है। जी हाँ, दोषीदार दंडित हुए है। कहीं की कुछ लोगन मन स्वार्थ के कारण गिर जाते, ये सब वो चीज एमा फिल्माए गए है। चाहे राजनेता हो या फिर मीडिया जगत ले जुड़े लोगन मन सबले आग्रह करते हो कि समय निकाल के फिल्म जरूर देखे। छत्तीसगढ़ पर सौभाग्य की बात है कि एकता कपूर बोली से कि ये सीएम साय के धन्यवाद जताई से जला ये फिल्म छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करे है। अब मोदी जी के ऊपर जो ब्लेम था, देर से सही वो ब्लेम पूरा बेदाग निकले और इस पिक्चर ने मतलब पूरे देश और दुनिया के सामने मोदी जी की निर्दोषता को साबित किया है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं, साथ में हम लोग देखे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। आगू बात राजधानी रायपुर के करबोजिया बड़े खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यशाला आज होया है। बता देवा ने कि सदस्यता अभियान के लक्ष्य ला पूरा करे बार आज बीजेपी टिप्स दे वाले हैं। संगठन चुनाव पर खलो यहाँ मार्गदर्शन दे जाही। बीजेपी आए वाले दिन बार तैयारी करत है, कार्य योजना तय करत है। बता देवन अब तक बीजेपी हाँ छत्तीसगढ़ में 53 लाख सदस्य बना चुके हैं। 60 लाख सदस्य के छत्तीसगढ़ में लक्ष्य मिले हैं। तो सदस्यता पर अब लक्ष्य पर 7 लाख दूर अभी बीजेपी है छत्तीसगढ़ में। 25 नवंबर तक बीजेपी के सदस्यता अभियान जारी रहने वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, 60 लाख के लक्ष्य मिले रही से 7 लाख अभी भी बाकी है। अब एरा लेके टिप्स दे जाही, मार्गदर्शन दे जाही, का तैयारी है बीजेपी की ओर ले? बिल्कुल महिमा, देखिए 50 लाख का लक्ष्य पहले दिया गया था, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ तो उन्होंने 10 लाख जो सदस्य अतिरिक्त बनाने को कहा। उस लक्ष्य को 60 लाख कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल 53 लाख सदस्य बना लिया है, लेकिन 7 लाख सदस्य अभी भी दूर है। उसके लिए पिछले दिनों कई योजनाएं भी चलाई गई, कई तरह के जो बूथ में है वहां पर अभियान भी चलाए गए, लेकिन उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिला। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हो रही है। इस बैठक में टिप्स दिए जाएंगे कि जो राज्य बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे पाया है, वो छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको बताया जाएगा। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी आज प्रस्तुत की जाएगी, जिसपे कौन सांसद, कौन विधायक, कौन मंडल का कार्यकर्ता, कौन पार्टी कार्यकर्ता कितने सदस्य बना चुका है और कौन कौन पिछड़ा है। इसकी रिपोर्ट भी जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं अनुराग सिंहदेव वो बनाकर ले गए हैं, उसको भी दिल्ली में प्रस्तुत किया जाएगा। और ये लक्ष्य यही है क्योंकि 25 नवंबर तक के सदस्यता अभियान जारी रहेगा। ऐसे में 4 दिन का वक्त और बचा हुआ है। 4 दिन के अंदर जो 7 लाख का सदस्य है उसको पाना होगा और कहीं ना कहीं ये बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही संगठन चुनाव आगे जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर जो पूरा चुनाव है वो होना है, जिसके लिए भी जो है वो आज टिप्स दिए जाएंगे, किस तरह की कार्य योजना है उसको समझाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 अहम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो सदस्यता अभियान के प्रभारी है और बड़ी संख्या पे तमाम नेता जो है वो दिल्ली गए हुए हैं। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम नेता मन दिल्ली गए हुए हैं और छत्तीसगढ़ में टिप्स दे के तैयारी चला थे, काहे कि सक्रिय बनाए जाते सदस्य मल्ला छत्तीसगढ़ में जे तरह ले लगातार काम करते बीजेपी। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। ये बीच बात अब राजनांदगांव की करबो। जहां राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेले जाते। बता देवन हरियाणा और केरला टीम के बीच बास्केटबॉल खेलते समय मैच चलत रही से यही दौरान 2 टीम कोई बात ला लेके मारपीट की घटना ऊपर उतारू हो गई। जब केरला के एक खिलाड़ी और कोच घायल हो गए हैं, जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराए गए। संगे केरला की महिला खिलाड़ी ला घलो यहाँ भर्ती कराए गए। तो तस्वीर भी अपन देखो जहाँ मैच चलत रही से मैच के बीच में विवाद हो गए। विवाद इतना बढ़ गए कि मारपीट तक पहुंच गए। अब लोगन मन घायल हैं, उमर लाभ भर्ती कराए गए, इलाज जारी है। केरला के बास्केटबॉल खिलाड़ी लोग जो आए हुए थे उनके साथ कुछ घटना हुई है करके, और मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है उनको करके। तो मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि उनके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ है करके। और मैं ये चाह रहा था कि क्या बोलते हैं जो प्रशासन और वहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
वो थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखें कि किसी भी खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो। ये बीच अब खबर जांजगीर के है। जी हाँ, जांजगीर चापा के अकलतरा में शास्त्री चौक में वार्ड 1 और 2 में लोगन मनहा चक्का जाम कर दिन है। लोगन मनहा शराब के अवैध बिक्री करे वाले ऊपर कार्रवाई नहीं करे ऊपर पुलिस पर आरोप लगाई है और जम के नारेबाजी करी है। बता देवन चक्का जाम की सूचना के बाद मौका पर एसडीओपी और टीआई पहुंचे। चक्का जाम के बाद सड़क के दोनों ओर वाहन के कतार लग गए। वही यहाँ एसडीओपी द्वारा कार्रवाई करे के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुए है और 1.5 घंटा तक अकलतरा शहर के मुख्य मार्ग में आवागमन बंद रही है। अब बता देवन कि अकलतरा के वार्ड 1 और 2 के पोड़ी भाटा में शराब के अवैध बिक्री जारी है। मोहल्ला के लोगन मनहा पुलिस ने शिकायत कर रही है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए लोगन मनहा यहाँ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करे लगे। पौड़ी भाटा ग्राम के निवासी महिलाओं के द्वारा मोहल्ले में अवैध रूप से शराब बिक्री को लेकर के लोग बाग काफ़ी दिनों से नाराज़गी थी और जिनके खिलाफ जो शिकायत किए थे उनके खिलाफ में एफआईआर भी हुई है और न्यायालय से चालान वालान पेश करके जमानत पर छूट गए थे। उसके बावजूद भी जो अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करने हेतु ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, जिस पर से उनको समझाइश दी गई। अब धान खरीदी ले जुड़े खबर है, गोरेला पिंडरा के खबर है। जी हाँ, गोरेला पिंडरा मारवाही में समर्थन मूल्य के धान खरीदी तो चलत है। ऐसे में जिला के तिलोरा गांव समेत और जिला के अन्य किसान रकबा कटौती ले परेशान है। बता देवन बार बार राजस्व विभाग, तहसीलदार, पटवारी कार्यालय के चक्कर लगावत है। गोरेला पिंडरा मारवाही जिला के सैकड़ों किसान जो पहले ही धान मंडी में धान बेच चुके रही है, अब रकबा के कटौती और ऑनलाइन खसरा बीवन और संग माही एकर एंट्री दर्ज नहीं हो पाए के कारण धान बेचे में असमर्थ है, जबकि पहले किसान मन अपन पट्टा में समर्थन मूल्य पर धान बेचत रहे हैं। खाता खुलवाया है, इसका पंजीयन नहीं हो रहा है बिना खसरा बीवन के चलते, है ना, इसीलिए परेशानी में आए हैं भैया। हम धान भी नहीं बेच पाएंगे इस साल, धान अब कहाँ बेच पाएंगे हम, पंजीयन नहीं हुआ है तो। और किसान उनका भी नहीं निकल रहा है, वो भी धान नहीं बेच पा रहे हैं ना। बेच पा रहे हैं इस साल। हमारा जो धान बेचते हैं ना, तो उस समय कीमत खसरा मांग रहे हैं सोसाइटी में, अभी नहीं निकल रहा है राजस्व विभाग से, इसलिए हमारा जो धान बिक्री नहीं हो पा रहा है। हम लोग धान बेचने से वंचित हो जाएंगे, इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं जिससे कि हमारा धान बिक जा सके। इस बीच रायपुर दक्षिण दंगल के बात करबो। जी हाँ, रायपुर दक्षिण उपचुनाव बर काले नतीजा आए वाले हैं। रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ला स्ट्रांग रूम बना देंगे है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर में सुरक्षा और 200 ले अधिक जवान मन तैनात रहे वाले हैं। सीआरपीएफ के संग पुलिस के जवान मन घलो यहाँ तैनात हो ही। स्ट्रांग रूम के भीतर और बाहर बता देवन 56 कैमरा लगाए गए हैं। गणना बर 14 टेबल लगाए जाही, संग 19 राउंड में यहाँ गिनती हुई। बता देवन की 42 कर्मचारी मौजूद रही। डाक मतपत्र के अलग ले यहाँ टेबल लगाए गए, 2 टेबल रहे वाले है और बिहानी 8 बजे ले डाक मतपत्र के गिनती शुरू हो जाही। तो काली रायपुर दक्षिण दंगल के जेन रिजल्ट है वो आए वाले है। अब रिजल्ट क्या गोरा है और बता देवन मतगणना काली यही समय में शुरू हो जाही। एकर तैयारी काली चलत रही और एकर बार तैयारी शुरू कर दे गए है। टेबल सच के तैयार है, स्ट्रांग रूम में तैनाती पुलिस मन के कर दे गए है। अब जांजगीर चांपा की खबर है। जी हाँ, जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस शादी के झांसा देके नाबालिग लड़की ले दुष्कर्म करे वाले मुख्य आरोपी और सहयोगी आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। आपला बता देवन की पुलिस दोनों आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज दी से। गिरफ्तार दोनों आरोपी सरोखा गांव के बताए जाते हैं। पीड़ित बताई से कि ओकर नाबालिग लड़की ला मनोज सूर्यवंशी और साथी निखिल सूर्यवंशी बहला फुसला के यहाँ ले भगा रही है। रिपोर्ट दर्ज करा के यहाँ पुलिस अब जांच में जुटे रही है। मुखबिर के सूचना के बाद आरोपी ला हैदराबाद ले गिरफ्तार करे है। अब खबर शक्ति के है। जी हाँ, शक्ति जिला के डभरा पुलिस रात्रि में दुकान में चोरी की प्रयास करे वाले एक आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। वो एक अन्य आरोपी यहाँ फरार बताए जाते हैं। डभरा के चंद्रपुर रोड में बीते रात बता देवन डभरा पुलिस यहाँ गश्त करत रही है। पुलिस ला सूचना मिले कि संतोष ज्वेलर्स के पास 2 लोगन मन दुकान के शटर तोड़े के प्रयास करत है। पुलिस ला आता देख के आरोपी मन भाग निकले। सुहे दुकान के शटर के ताला तोड़े के प्रयास कर रहे आरोपी ला पुलिस आकर बाद पकड़ घलो ली से। ये कल रात हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी के साथ में रवाना हुआ था 9:30 बजे। पेट्रोलिंग भ्रमण के दौरान मेरे को मुखबिर से सूचना मिला कि कोई 2 व्यक्ति
संतोष ज्वेलर्स में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जाकर के घेराबंदी किए, पब्लिक भी हमारे मतलब साथ दिए पुलिस पार्टी का, और इसमें घेराबंदी में एक व्यक्ति पकड़ में आया है, राजू उर्फ हेमलाई साहू करके है, चांपा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किए हैं चोरी करने का प्रयत्न किया उसमें, और पूछताछ करके दूसरे आरोपी का पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब बढ़तन अगला खबर को होती है अंबिकापुर की खबर है, जहां अंबिकापुर ले एमसीबी की टीम हां चिरमिरी एससीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय में छापा मार के कार्यालय में पदस्थ दू लोगन मल्ला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले है। आओ बता देवन एसीबी की टीम हां 11,000 रुपया की रिश्वत लेते दोनों ला गिरफ्तार करे है। मामला में आरोपी संजय कुमार सिंह द्वारा 7,000 रुपया स्वयं ला दे और 4,000 रुपया उन्हें बता देवन वी श्रीनिवास ला दे के बाद कह रही है। तो ये तस्वीर भी आपने देखा हो, जी हाँ, चिरमिरी एससीएल में छापा मार कार्रवाई करेंगे। एसीबी की टीम छापा मारे है और यहाँ रिश्वत लेते घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे है कर्मचारी मल्ला। सीधे हम डीएसपी रैंक के जो एसीबी के हैं उनसे हम सीधे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना कैसे घटी और 11,000 रुपए का रिश्वत किस प्रकार से लिया गया, क्या था सर पूरा मामला। 15/11/24 को जीएम कार्यालय चिरमिरी में आकर जो टेंडर का जो कार्य देखते हैं वो अधिकारी संजय कुमार सिंह जो अभियांत्रिकी सहायक है उनसे मिला। तो उनके द्वारा टीसीआर प्रोसेस करने और वर्क ऑर्डर जारी कराने के एवज में 11,000 रुपये का रिश्वत मांग किया गया। जो प्रार्थी द्वारा वो देना नहीं चाहता था, कार्रवाई किया जाकर आज से जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में किस प्रकार की कार्रवाई हुई, क्या रंगे हाथ पकड़ाए। हाँ, वो मतलब वो जो काम कराने के वजह में 11,000 रुपये रिश्वत मांगे थे और 11,000 रिश्वत लेते हुए हमने उनको रंगे हाथ पकड़ा है, संजय कुमार सिंह और वी रामनिवासन को। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आज जो चिरमिरी एससीएल महाप्रबंधक के कार्यालय में एसीबी की टीम के लिए जो छापा मारा उस पर रंगे हाथ आरोपी पकड़ाए। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद आखिर किस प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। अब बात कर गरियाबंद के, जहां गरियाबंद के उदंती अभयारण्य जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। बता देवन अमाड़ के जंगल में गरियाबंद पुलिस संयुक्त सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले रही है, तब नक्सली मन फायरिंग शुरू कर दी। जवान मन हा जवाबी कार्रवाई व नक्सली मन ला यहाँ मुंहतोड़ जवाब दी और जेकर बाद नक्सली मन ने जंगल ले भाग निकले। सबले बड़ी बात तो है कि नक्सली मन जिन सामान रखे रहे ओहुला छोड़ दी। घटना स्थल ले एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य और संग माही भारी मात्रा में गर्म कपड़ा और दैनिक उपयोग के सामान जब्त करेंगे। तो तस्वीर भी आप देख सकत हो, जी हाँ, यहाँ गर्म कपड़ा ले जात रही ने नक्सली मन जाड़ा दिन आगे है और वैसे में सब्बो ला छोड़ के भाग निकले है। जब जवान मन इतनी कार्रवाई करें और सब्बो दैनिक सामान भी है मन के उपयोग के, जिन सामान मन ला आप मन ला दिखा थन। सुबह 7 बजे के करीब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख फायरिंग किया गया। इसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और नक्सल अपना डेरा छोड़कर वहां से भाग गए। उस एरिया की पूरी सर्चिंग करने के बाद वहाँ पर हमको एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल की बहुत सारे सामग्री, जो दस्तावेज होते हैं और जो दैनिक उपयोग की नक्सली की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से बरामद हुई है। इधर कोरिया जिला में हाथी के दल नजर आई से। बैकुंठपुर रेंज के सलबा बीट में हाथी के दल नजर आई से, जिसमें 11 हाथी शामिल हैं, जो बकीरा बहरा इलाका ले सलबा बीट तक पहुंच गए हैं। अब वन विभाग आसपास के लोगन मल्ला जंगल की ओर ना जाए के सलाह दी से और लोगन मल्ला अलर्ट रहे बर कहेगी से। हमारी टीम लगातार गश्ती करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और हाथियों की निगरानी की जा रही है। जिधर भी उसका मूवमेंट रहता है उधर लगातार हमारी टीम, दिन में भी हम 2 आदमी रखे हुए हैं और रात में हमारी 2 टीम हमारी लगातार गश्ती कर रही है। और आसपास के गांव मेको, सलवा, बकीरा ये सब गांव हैं, तो सारे गांव वालों को सतर्क कर दिए हैं। इति एमसीबी जिला की चिरमिरी में वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा के आयोजन करेंगे। आयोजन में एनसीपीएच R6 माइंस में ये आयोजन करेंगे, जिसमें कोयला के खदान के काम करने वाले कर्मचारी मन की सुरक्षा और खदान ला सुरक्षित रखे के तरीका बताए गए हैं। हम लोग की तैयारी को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी किया है। यहाँ की टीम जो बहुत अच्छी तैयारी की है और खान सुरक्षा पखवाड़ा को लेकर, और सेफ्टी का रिकॉर्ड जो है वो जो शून्य क्षति दुर्घटना का लक्ष्य जो है वो 3 सालों से इस माइन ने अचीव किया है।
खान सुरक्षा पखवाड़े का मुख्य हमारा उद्देश्य है कि लोगों को सुरक्षा की तरफ प्रोत्साहित करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि हमारा ये जो माइनिंग है ये हमेशा जोखिम से भरा हुआ है। हम जब लोगों को प्रेरणा देते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को लगाते हैं, तो हम लोग इसमें अपना सुरक्षा के मापदंडों के साथ चल सकते हैं और इससे ये सभी कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आती है,